पेंशन संघर्ष समिति के द्वारा जो रैली है उसका मुद्दा क्या मुद्दा है? एकमात्र मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, कि पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। नेताओं को 4-4 पेंशन मिलता है और कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है, ये कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है। वास्तव में पेंशन नेताओं का नहीं है, नेता तो सेवा भाव से आते हैं, लेकिन कर्मचारी काम करते हैं और उनका पूरा जीवन सरकार की सेवा में, सरकार के कार्यकलाप को अंजाम दे, योजनाओं को अंजाम देने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। और उसके बाद बुढ़ापे का सहारा एकमात्र पेंशन होता है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का यह मौलिक अधिकार है, इसको छीना नहीं जा सकता, इसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोगों का ये विशाल रैली हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि विजय कुमार बंधु जी हैं और उद्धव जी हैं, शैलेश जी हैं और कैलाश सिंह जी हैं और बहुत सारे बिहार के तमाम कार्मिक तमाम विभागों के कार्मिक यहाँ पधारे हुए हैं। और एक ही नारा है, जो पुरानी पेंशन लागू करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय पुरानी पेंशन। फिर आप 2025 में आज ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, जबकि यह पेंशन बंद जो हुआ वो अटल बिहारी के टाइम में हुआ। उसके बाद से जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन नहीं किए, कोई मांग नहीं। ऐसा है, पहले जब अटल जी पुराने पेंशन को समाप्त किए और न्यू पेंशन स्कीम को लागू किए, उस समय इसको बहुत महिमा मंडित किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो रिटायरमेंट में किसी को 800 रुपए, जिसको 50,000 वेतन मिलता था उसको 800, जिसका 80,000 वेतन मिलता है उसको 2,000 पेंशन मिलता है। तब इसका जो खामियां है उजागर हुई, तब हमारे कर्मचारी आंदोलित हुए और ये आंदोलन का रूप ले लिया। एनपीएस के बाद एक यूपीएस करके भी स्कीम आया, उसके बारे में क्या कहें? एनपीएस से भी बहुत बुरा, बहुत खराब यूपीएस है। यूपीएस इतना खराब है कि उसका कोई वर्णन करना, उसका नाम लेना, आज तक उसको कोई उस स्कीम को कोई एडॉप्ट नहीं कर रहा है, कोई ले नहीं रहा है। इतना दिन से यूपीएस लागू किया गया लेकिन कर्मचारी उसको अपना नहीं रहे हैं। कारण है कि एनपीएस में जो 10% कर्मचारियों का कटौती होता है और 14% सरकार देती है, उसका जो पैसा कटौती है उसका 60% कर्मचारियों को मिल जाता है और 40% का पेंशन बनता है। लेकिन यूपीएस में ऐसा है कि जो हमारा वेतन का 10% कटौती है और उसका जो 14% कटौती है वो वापस नहीं होती है, वो मिलती नहीं है। तो हमारा जो वेतन का पैसा है वो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो बताइए, एनपीएस से भी खराब है। तो हम लोगों को ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हम लोगों को केवल एक ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन ही चाहिए। मैं शोभनाथ सुभाषकर, शिक्षक, सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ओल्ड पेंशन के मांग को लेकर सर इस चिलचिलाती धूप में आप लोग यहाँ हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? हम लोग पुरानी पेंशन के लिए ये जो महारैली जो आज पटना के ये मिलर हाई स्कूल का मैदान है, इसमें जो हम लोग आए हैं, तो हम लोग बताइए कि 2023 में हम रिटायर किए। उस समय हमारा वेतन था 66,000 रुपया। जब हम रिटायर किए तो एनपीएस से हमको मिल रहा है 2100 रुपया। अब 2100, मात्र 2100। अब बताइए कि अब हमारा परिवार 66,000 60,000 में चल रहा था, वो 2100 रुपया में क्या चलेगा? हम लोग सरकार के सारा काम किया, इलेक्शन से लेकर सभी कुछ किया, लेकिन एक एक नेता जो एमएलए एमपी है उनको 4 पेंशन, 5 पेंशन, 6 पेंशन, एक दिन कोई एमएलए एमपी बनता है तो उसका पेंशन बन जाता है।
हम लोग जैसे 20 साल या 25 साल सर्विस सेवा किए, आज हमको जैसे कई सौ रुपया मिल रहा है। उसी के लिए कि हम लोग यहाँ पुरानी पेंशन में ये जो एनपीएस और यूपीएस जो है बाजार आधारित है, यह बिल्कुल सरकार का जुमला है। यह हम लोगों को धोखा है। हम लोगों को यह एनपीएस और यूपीएस को हटाना है और ओपीएस को लाना है। इसी के लिए हम लोग इस रैली में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं, वो एनपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उन लोगों के सहयोग में आगे भी रैली 25 नवंबर के दिल्ली में करने जा रहे हैं, है ना, जिसमें पूरे समझ लीजिए कि देश के 2800 राज्य के 8 केंद्र पालित राज्य के सब लोग वहाँ जुटेंगे। और ओपीएस ओल्ड पेंशन हम लोग लेके, ये बड़ा हक है जिसको सरकार ने बंद किया 2004 में, एक सारी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम लोग दवा दारू के बिना भी मरने के कगार पर। अभी 2025 में चुनाव है विधानसभा का, ये ओपीएस नहीं मिलने पर क्या प्रोग्राम होगा? जो सरकार हमारे ओपीएस देने के मैनिफेस्टो में देगा, जो बात करेगी, वही बिहार पर राज करेगा। उसी को हम लोग वोट देंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। हम कतई जो हमारा ओपीएस नहीं देगा उसको हम वोट नहीं करेंगे। हमारा समाज नहीं करेगा, हमारा परिवार के नहीं करेगा, बाल बच्चा नहीं करेंगे। समाज के जितने शिक्षक हैं, बिजली कर्मी हैं, स्वास्थ्य के हैं, रेलवे के हैं, कोई नहीं वोट उनको देने जा रहा है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय कैलाश पाल सिंह नाम है। मैं विधानसभा राघोपुर क्षेत्र तेजस्वी यादव हमारे विपक्ष के विधायक हैं और हैं, लेकिन क्या करेंगे वो भी अब देखिए क्या करते हैं नहीं करते हैं। वो लोग बहुत से वादा करते हैं लेकिन कभी क्षेत्र में घूम कर नहीं जाते। क्या हुआ नहीं, गरीब दबी कुचले शोषित को क्या हो रहा है, इसको वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं, राशन मिलता है कि नहीं, गरीब कैसे मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। केवल इन लोगों को वोट चाहिए। यही तो हमारे अभी विधायक है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, वैशाली जिला के रहने वाला हूँ। मेरा नाम कैलाश पाल सिंह है।